हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध संघ व उसकी कार्य प्रणाली, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध धर्म के विभाजन के फलस्वरूप हीनयान व महायान संप्रदाय के विकास और बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्तित्व एवं बोधिसत्वों के विषय में बताया। आज हम आपको बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के पतन, उत्थान और बौद्ध एवं जैन धर्म में समानताएं और असमानताओं के विषय में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास समझने के लिए पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं आज बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य को कैनोनिकल यानी विहित और नॉन कैनोनिकल यानी गैर विहित रचनाओं में विभाजित किया जा सकता है। कैनोनिकल साहित्य त्रिपिटक या ज्ञान की टोकरी से मिलकर बना है, जो पाली भाषा में लिखे हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक सम्मिलित हैं। जातक कथाएं नॉन कैनोनिकल यानी गैर विहित साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का संकलन इसमें दिया गया है, जो संस्कृत व पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन हेतु नियमों व विनियमों का संकलन है। सुत पिटक में नैतिकता व धर्म से संबंधित बुद्ध के संवाद व भाषण दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। दोस्तों, अब हम आपको सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं। सुत पिटक का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत पिटक की रचना जो है वो आनंद ने की थी। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्यक निकाय। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु व अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। वहीं मंजिम निकाय में बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय जो है वो गद्य पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसमें मंजिम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। साथ ही इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। खुद्यक निकाय भाषा व विषय शैली की दृष्टि से अलग है, लघु ग्रंथों की संकलन वाला है। यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। अब बात करते हैं विनय पिटक, जिसकी रचना उपाली ने की थी। इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुत, विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के विषय में। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्तिस ने किया। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। बौद्ध साहित्य में प्रमुख रचना है अश्वघोष की बुद्धचरित, जो संस्कृत में बौद्ध साहित्य का एक और उदाहरण है। दीपवंश की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में की गई थी। श्रीलंका में पाली में रचित दीपवंश में बुद्ध की यात्रा व बुद्ध के अवशेषों के संबंध में उल्लेख किया गया है। मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। महावंश पाली भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मदंत महानाम हैं, जिन्होंने 5वीं-6वीं सदी ईस्वी में इसकी रचना की। महावस्तु जो है ये विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। वहीं ललित विस्तार जो है ये एक महायान ग्रंथ है। इसमें सारनाथ में पहले प्रवचन तक बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न कहानियों का वर्णन है। उदान जो है वो प्राचीन थेरवाद जो पुरातन संप्रदाय है, बौद्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें अंधों और हाथी की प्रसिद्ध कहानी दी गई है। बौद्धि वंश जो है ये श्रीलंका में 12वीं सदी में लिखित गद्य कविता है। इसे उपतिश द्वारा सांस्कृतिक पाली भाषा में लिखा गया। महाविभाषा शास्त्र इसे 1500 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। यह एक महायान ग्रंथ है। विशुद्धि मग्ग यह 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने श्रीलंका में लिखा था। यह थेरवाद सिद्धांत का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं पर चर्चाएं सम्मिलित हैं।
अब बात करते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्राओं के विषय में। प्रथम मुद्रा स्पर्श मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी रखी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। यह नील वर्ण बुद्ध से संबंधित है। इसका महत्व है सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन तथा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व यह मुद्रा करती है। वहीं ध्यान मुद्रा, इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। वितर्क मुद्रा, यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करती है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। अंगूठे व तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त जो है वो ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता को यह मुद्रा दर्शाती है। बात करते हैं अभय मुद्रा के विषय में। अभय मुद्रा निर्भयता को दर्शाती है तथा शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। धर्म चक्र मुद्रा, इसका अर्थ है धर्म का चक्र गति में लाना। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण उद्यान में अपना पहला उपदेश दिया था। वहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई। अंजलि मुद्रा अभिवादन, भक्ति व आराधना का प्रतीक है। माना जाता है कि सच्चे बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की तैयारी करना है। उत्तर बोधि मुद्रा जो है, यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। शाक्य मुनि बुद्ध यानी नागों के मुक्तिदाता इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। वरदा मुद्रा, 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है। उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। करण मुद्रा, यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत देती है। नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा जो है वो बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करती है। वज्र मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है, जो कोरिया व जापान में अधिक प्रचलित है। इसमें ज्ञान को तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है तथा दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों के विषय में। बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत यानी बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया था, बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बताया गया था, समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। अब बौद्ध धर्म के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। बौद्ध धर्म का आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक चारों क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव की बात करें तो कृषि में लोहे के उपकरणों के प्रयोग से अनाज के पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार व सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया और जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वे समकालीन हो या परिवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया और युद्ध की नीति का सदा के लिए त्याग कर दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव की बात करें तो प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। फॉर एग्जाम्पल सारनाथ, सांची, भरहुत, कौशाम्बी आदि स्थानों पर जो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के विषय में। क्या कारण रहे जिनसे बौद्ध धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता गया?
ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों के समावेश के द्वारा बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ भी इसके पतन का कारण बना। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना भी इसके पतन का कारण बना। पाली भाषा त्याग कर इन्होंने संस्कृत को अपना लिया था बाद में, ये भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण बौद्ध मठ एवं विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। राजकीय संरक्षण का अंत भी इसके पतन का कारण बना। यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। शुंग, कर्ण, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म की अवहेलना की। इस प्रकार बौद्ध धर्म को नहीं अपनाने के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म जो था वो एक राष्ट्रीय धर्म नहीं रहा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदिता भी इसके पतन का कारण बना। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के दौरान विकसित हुए स्तूपों के विषय में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका और पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप में बुद्ध के शरीर, धातु, केश, दंत आदि को रखा जाता था। पारिभोगिक स्तूप में इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की हुई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। पूजार्थक स्तूप का निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। अब बात करते हैं चैत्य के विषय में। चैत्य का अर्थ है चिता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, यानी एक ऐसा मंदिर जिसमें स्तूप भी होता है। इस पूजार्थक स्तूप को ही चैत्य कहा जाता है। विहार अर्थात बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिसे विहार कहा जाता था। चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण, यानी जब चैत्यों का उपयोग एक उपासना स्थल के रूप में होने लगा तो उसके समीप भी विहार का निर्माण भी किया जाने लगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म में क्या समानताएं और असमानताएं थी। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं, इनके संस्थापक जो थे वो क्षत्रिय कुल के ही थे। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति दोनों ने अनास्था व्यक्त की। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास जताया। शूद्रों व महिलाओं द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का विरोध किया तथा कर्मकांडों का निषेध दोनों धर्म द्वारा किया गया। अब बात करते हैं इनकी असमानताओं के विषय में। बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव बताते हैं, जबकि जैन जो है वो मृत्यु के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति संभव बताते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जबकि जैन जो है वो कठोर साधना पर बल देते हैं। बुद्ध ने जाति प्रथा की निंदा की है, जैनों ने जाति प्रथा को अपनाया है, उनकी निंदा नहीं की है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। मुख्यतः बौद्ध में पाली व जैन में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों के विषय में। महाबोधि मंदिर जो बिहार में स्थित है, द वाट थाई मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौखंडी स्तूप, धर्मराजी का स्तूप, धमेक स्तूप इत्यादि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाम ड्रोलिंग न्येंगमापा मोनेस्ट्री कर्नाटक में स्थित है। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, बरहुत, अमरावती का स्तूप तथा अशोक के शिलास्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाग व बराबर की गुफाएं इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी है, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बौद्ध धर्म के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।